आई एम सुचरिता पालीवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और लाइक का जो थम्स अप का बटन है उसको भी प्रेस कर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 क्लास 9th क्लाइमेट। लास्ट के 2 चैप्टर्स में आपने लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था हमारी कंट्री में। दीज आर द 3 बेसिस एलिमेंट्स दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया। तो ये जो 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें से लैंडफॉर्म और ड्रेनेज 2 एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं लास्ट के 2 चैप्टर्स में। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो 3rd एलिमेंट है उसका नाम है उस क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं हमारे कंट्री की, और वाई डू वी वियर वुलन। अब हम लोग जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो दिसंबर के मंथ में क्यों पहनते हैं, जो मई का जो मंथ होता है हम अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एंड जून एंड जुलाई में बारिश क्यों होती है। द आंसर्स, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो क्लाइमेट है अगर आपको उसके बारे में जानकारी होगी तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि जो क्लाइमेट है वो होता क्या है। क्लाइमेट रेफर टू सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे मान लीजिए किसी भी जो क्लाइमेट होता है किसी भी जगह की, मतलब टोटल जो वेदर कंडीशंस होती हैं मतलब बहुत लंबे टाइम तक रहती हैं वहाँ पे, उसको हम क्या करते हैं, जैसे मोर देन 30 ईयर तक वहाँ का एक ही वेदर रह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे। अब वेदर जो है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो वेदर होता है वो, जैसे अब मान लीजिए कि सुबह किस तरह का वेदर था, बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, अभी जो शाम के टाइम अभी विंड्स चल रही हैं ना, हवाएं चल रही हैं, तो ये क्या होगा, ये वेदर होगा। वेदर एंड क्लाइमेट जो है वैसे तो देखने मतलब सुनने में सेम आते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इस तरह का वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, जो हवाएं हैं, कभी कभी ह्यूमिडिटी, और ये सब एक दिन में ही होने लगते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वेदर कंडीशन है वो ना फ्लैक्चुएट होती रहती हैं एक ही दिन में। कई बार सुबह तो बहुत ज़्यादा बादल क्लाउडी मौसम हो रहा था, फिर एकदम से कहीं धूप निकल आई, फिर हवाएं चलने लगी और फिर से क्लाउडी वेदर हो गया और फिर से बारिश वगैरह होने लगी। तो ना एक ही दिन में काफ़ी सारे अंतर देखने को मिल जाते हैं वेदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन कई बार क्या होता है कि कॉमन पैटर्न मिलते हैं कुछ मतलब वीक्स तक और मंथ्स तक। डेज आर कूल और हॉट, जो दिन होते हैं या तो कूल होते हैं वो या हॉट होते हैं। विंडी और या फिर हवाएं चलती रहती हैं, है ना। क्लाउडी रहते हैं, ब्राइटनेस रहती है, एंड वेट, एंड कई बार जो हल्का नमी वाला मौसम हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा सूखा वाला हो जाता है, या हल्की फुल्की फुहारें होती है, बारिश वगैरह होती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो आप लोगों ने ये सब किस पे होता है, ये मोस्टली जो मंथली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन्स। जो ईयर होता है वो डिवाइड्स होता है किसमें, सीजन्स में। जैसे कि विंटर, समर, रेनी सीजन, हमारे यहाँ सारे जो सीजन्स हैं वो पाए जाते हैं। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन। जो वर्ल्ड जो है मतलब जो डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेट रीजन्स हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जगह का जो अलग अलग क्लाइमेट भी पाया जाता है। व्हाट डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड वाई। आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि जो इंडिया का किस तरह का क्लाइमेट है। वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो क्या हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है, हेडिंग पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। डू यू नो द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। जो मानसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड मौसम से बना हुआ है ना, विच लिटरली इसका मीन्स होता है सीजन। मानसून जो है वो रेफर करता है सीजनल
रिवर्सल इन द विंड्स। जो हवाएं होती हैं ना, उनके डायरेक्शन जो है वो एक साल में किधर कुछ चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, मानसून। जब कई बार होता है कि मानसून आ गया है ना, जून में कहते हैं कि अभी मानसून आने वाला है, तब फिर क्या होता है, जो हवाओं का जो कंडीशंस है वो क्या, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। फिर जब मानसून आता है तो क्या होता है, बारिश वगैरह होने लग जाती है। ओके, अब हम ऊपर चलते हैं। जो इंडिया है उसका जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, और एशिया में दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली जो एशिया में जो इस टाइप का क्लाइमेट जो है वो साउथ से लेके साउथर्न ईस्ट तक पाया जाता है। डिस्पाइट द ओवरऑल यूनिटी ऑफ द जनरल पैटर्न, देयर precipitable region variations in the climatic condition within the country. Let us take two important elements, temperature, precipitation, and examine how they vary from place to place and season to season. तो हम यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को देख लेते हैं, जिसका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स होता है वर्षा और टेम्परेचर मीन्स तापमान। एंड एक्सप्लेन हाउ दे वेरी फ्रॉम। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो है प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, इनमें किस तरह के डिफरेंसेज हैं जो वो पाए जाते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेज 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जो समर्स में तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर हो जाता है राजस्थान के जो डेजर्ट में। वेयर एज इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। और जबकि वहाँ पे अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर में या पहलगांव में, वो का वहाँ पे कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना देखने के लिए। वन ऑफ विंटर नाइट, एक विंटर नाइट में जो टेम्परेचर होता है एट ड्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है विंटर्स की जो नाइट में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और त्रिवेंद्रपुरम का, और ऑन द अदर हैंड अगर मे हैव द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस, और त्रिवेंद्रपुरम का कितना रहता है 22 डिग्री सेल्सियस। डू यू नो इट्स सर्टेन प्लेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन अ डे एंड नाइट टेम्परेचर। इन द थार डिजर्ट द डे टेम्परेचर मे rise to 50 degrees Celsius and drop down to near 50 degrees Celsius the same night. On the other hand, there is hardly any difference in day and night temperature is the Andaman and Nicobar Island or in Kerala. अगर हम कहीं कहीं देखें एक ही प्लेस का डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। डे में तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, उसी जगह का नाइट में 15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। अगर हम अदर हैंड बात करें तो जो हार्डली जो डिफरेंसेस है वो डे एंड नाइट में जो टेम्परेचर है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ में भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरी मतलब केरल में भी इस तरह का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल जाता है। Let us now add the precipitation. अब हम देख लेते हैं precipitation. Precipitation means क्या बताया था मैंने, बारिश, वर्षा। There are variations not only the form the type of precipitations but also amount the seasonal distribution. आप लोग ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो बारिश का जो है, बारिश जो है वो कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से होती है। वाइल प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली द फॉर्म, इस कहीं पे स्नोफॉल के रूप में होती है। अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय के जो पार्ट है ना, अपर पार्ट, वहाँ पे स्नोफॉल के रूप में बारिश जो है होती है। इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और पूरे साल वहाँ पे लगभग इस तरह की बारिश जो है वो होती रहती है, मतलब जो स्नोफॉल है वो होता रहता है। द एनुअल प्रेसिपिटेशन वेरियस फ्रॉम द ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय में लगभग 400 सेंटीमीटर तक होती है, तो लेस देन 10, और लद्दाख में 10 सेंटीमीटर। और द वेस्टर्न जो मतलब मेघालय, और फिर जब वहाँ पे जो लद्दाख वगैरह है ना, वहाँ पे, और वेस्टर्न राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। मोस्टली ज़्यादातर पार्ट्स में मतलब ज़्यादातर जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती है पूरे कंट्री में। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु, जैसे कि तमिलनाडु हो गया है ना, और भी तमिलनाडु हो गया, और तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो बारिश है वो अक्टूबर एंड नवंबर में मोस्टली होती है। इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशंस। जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफ़ी कम डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन interior of the country. There is decrease in rainfall generally from east to west in the northern plains. जो नॉर्दर्न प्लेन में जो बारिश है मोस्टली डिक्रीज होती जाती है, किधर से, ईस्ट से वेस्ट की ओर डिक्रीज होती जाती है, मतलब कम होती जाती है बारिश। These variation have given rise to variety of lives of people in terms of food they eat, the clothes they wear
and also the kind of houses they live in. तो इस बारिश की वजह से जो है वहाँ के जो लोग हैं उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, उनके खाने में, क्लॉथ्स में, वो किस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं, उनके जो रहने के घर है ना उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं व्हाई द हाउसेज राजस्थान हैव थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स। अब जो राजस्थान के जो हाउसेज होते हैं उनमें जो वॉल्स होती हैं वो थिक क्यों होती हैं और जो रूफ्स होती हैं वो फ्लैट क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इस वजह से जो रूफ्स होती हैं ना वो फ्लैट होती हैं। कई बार तो वो लोग वहाँ पे जो पानी है ना बारिश का उसको स्टोर कर लेते हैं। और वॉल्स इसलिए रखते हैं जो थिक, क्योंकि वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, इस वजह से वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं। वाई द फ्लैट why it is that the houses in the trial regions and the Goa and Mangalore have sloping roofs। अब ये पूछ रहा है कि जो गोवा के रीजन्स में और जो मैंगलोर रीजन है वहाँ पे जो स्लोपिंग रूफ्स क्यों होती हैं। और why houses in Assam and built with silts, जो असम के जो हाउसेज हैं वो सिल्ट से मतलब खम्भों पे क्यों बने होते हैं। ओके, अब क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो किसी भी क्लाइमेटिक कंट्रोल के लिए, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर कंट्रोल्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है। सबसे पहला है लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटली, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। जो हमारी अर्थ है वो कर्वेचर मतलब कर्व है, कर्व तो नहीं कहेंगे वैसे जॉइंट शेप में है, उसकी वजह से जो सोलर एनर्जी है वो रिसीव होती है वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन पे जो सोलर एनर्जी है वो ढंग से नहीं मिल पाती, नहीं पहुंच पाती, हर जगह अलग अलग होती है। मतलब कहीं ज़्यादा हीट होगी, सामने होंगे तो ज़्यादा हीट होगा, अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कम कम होगा। इसका रिजल्ट होता है जो एयर प्रेशर जनरली डिक्रीजेज, जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीजेज होता रहता है फ्रॉम इक्वेटर से पोल की तरफ एज वन गोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हायर ऑल्टीट्यूड। और फिर ये क्या करता है, हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ चला जाता है। द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज। और जो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। जो हिल्स होती हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं किसमें, समर्स में। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जो प्रेशर होता है विंड सिस्टम का उसी पे डिपेंड होता है कि वहाँ का जो लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। दस इज इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। और उसी पे वहाँ का जो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न भी जो है वो डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होता रहता है। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब हमारा जो सेकेंड आ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो समुद्र से अगर डिस्टेंस होगा मतलब ज़्यादा दूर होगा तो वहाँ पर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। मतलब जो समुद्र के आसपास के एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ठंडा होगा, जैसे दूर होते चले जाएंगे वहाँ पे वो क्या होता है, हॉट क्लाइमेट हो जाएगा। इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। और वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो किसका जो मतलब वेदर कंडीशंस को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटली हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। जो इसकी जो कंडीशन है वो किससे जानी जाती है, कॉन्टिनेंटली, मतलब जो जहाँ पे ओशियन है, मतलब जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है या सब है ना, तो वो क्या होता है, वो कैसा होता है, थोड़ा ठंडा होता है। और दूर वाला एरिया कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग में क्या होता है, समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ओशियन करंट अलॉन्ग विद onshore winds affect the climate of the coastal area. For example, any coastal area with warm or cold currents following past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. का मतलब हुआ जो winds हैं वो अगर समुद्र से जो है वो अगर तट की ओर चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो एरिया, जब अगर समुद्र से हवाएं आएंगी है ना, सी से अगर विंड्स आएंगी तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर समुद्र की तरफ हवाएं विंड्स जाएंगी कोस्टल एरिया से तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो वेदर है वो कैसा हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा। ओके, अब ऊपर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं जो वर्ल्ड के मोस्टली रिजर्ट्स हैं वो जो वेस्टर्न वेरिज मतलब कॉन्टिनेंट्स पे ही क्यों बने हुए हैं, क्यों मार्जिन है उनका। ओके,
Finally, relief to plays a major role in the determining the climate of a place. High mountains act as barriers for cold and hot wind. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountains remain relatively dry. किसी भी जगह की जो क्लाइमेट होता है वो उस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसमें रिलीफ फीचर्स। और जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो जो कोल्ड और हॉट विंड्स को आने से रोकते हैं, उसमें बैरियर्स का काम करते हैं। दे मैनी आल्सो, और जो बारिश कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। हाई एंड द लाई पाथ ऑफ द रेन वेयरिंग विंड, क्योंकि उनसे ही होके जो रेन, कई बार क्या होता है कि जो रेन वेयरिंग विंड्स होती हैं उनको भी रोकने में वो कामयाब हो जाते हैं हाई माउंटेन। इस वजह से जो बारिश होती है वो कम, उसको रोकने का काम भी कर सकते हैं। और इसी की वजह से जो वहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उनके जो ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, वो ड्राई होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा लैटिट्यूड। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उससे होके जो उसको आधा भाग करते हुए जो रन ऑफ कच्छ से लेके से वेस्ट से मिजोरम से होती हुई कहाँ पे वेस्ट ईस्ट तक चली जाती हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, लगभग ये क्या करती है, कंट्री को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। ज़्यादातर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ केरिया को का क्षेत्र है। ऑल द रिमेनिंग एरिया, अब जो रिमेनिंग एरिया बचता है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, जो कि ट्रॉपिक के नॉर्थ में, एंड लाई द सब ट्रॉपिक्स। देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसी वजह से इंडिया में कई तरह का जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है क्लाइमेट, और मतलब ट्रॉपिकल और जैसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑल्टीट्यूड। इंडिया हैज माउंटेन टू द नॉर्थ। जो इंडिया है उसकी नॉर्थ में माउंटेन है, कौन सा, हिमालय पर्वत, विच हैव एन एवरेज हाइट, उसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर्स है। इंडिया ऑल्सो इज अ वास्ट कोस्टल एरिया, इंडिया में बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है। द मैक्सिमम 11 इज अबाउट 30 मीटर्स, सॉरी एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। ये लगभग जो ऊंचाई में है वो कितना है, इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर्स है। द हिमालय to prevent the cold winds from the central area from entering the subcontinent। जो हिमालय है वो एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनको जो इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है उनमें आने से वो रोकता है। नहीं तो पता है बहुत ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं एकदम से इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगी। इट इज़ बिकॉज द माउंटेन्स दैट इज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स एंड कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। इसी वजह से यहाँ पे जो हिमालय जैसे जो बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो मिड एशिया है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो यहाँ पे ठंड है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। प्रेशर एंड विंड्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रेशर एंड विंड्स। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब जो इंडिया है उसमें जो क्लाइमेट है और या फिर बहुत सारी जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्या जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो बहुत सारी जो नीचे वाली जो सिचुएशंस हैं उनसे होकर गुजरता है। सबसे पहले हो जाएगी हमारी फर्स्ट हेडिंग प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकंड हो जाएगी अपर एयर सर्कुलेशन, एंड थर्ड हो जाएगी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसका मतलब हो जाएगा प्रेशर एंड सरफेस विंड, मतलब जो प्रेशर है और जो सरफेस मतलब जो हमारी ज़मीन है उस पे किस तरह की विंड्स रहती हैं। सेकंड हमारी जो हेडिंग है हो जाएगी अपर एयर, जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो किस तरह का है। थर्ड हो जाएगा वेस्टर्न साइक्लोनिक, जो हमारा वेस्ट साइक्लोन क्या होते हैं, जो चक्रवात होते हैं। वेस्टर्न साइक्लोन इससे जो क्या है वो डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। इंडिया लाइज अ रीजन ऑन नॉर्थ ईस्टर्ली winds. These winds originated from the subtropical high pressure belt of the northern। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हैं उसमें स्थित है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स को ट्रेड विंड्स भी बोल सकते हैं। कौन सी, ट्रेड विंड्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो
जो ये जो है विंड्स ऑर्गेनेट करती हैं सब हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर बेल्ट को नॉर्थर्न में ये ऑर्गेनेट करती हैं। इसका मतलब हुआ ये विंड्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बेल्ट से बनती हैं। द ब्लो साउथवर्ड, ये साउथवर्ड की तरफ ब्लो करती हैं एंड डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोल्स फोर्स। तो ये जो कोरियोल्स फोर्स होता है उसकी वजह से ये जो है राइट को डिफ्लेक्ट करती हैं एंड मूव टूवर्ड और इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, और ये ज़्यादातर जो है बहुत कम मॉइस्चर लेके आती हैं। दे ऑर्गेनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, तो इसी वजह से इनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है तो ये बारिश बहुत कम कराती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो, तो ये क्या है जो बारिश है कई बार हो भी जाती है और कई बार मोस्टली बारिश नहीं भी होती है। हेंस इंडिया शुड हैव बीन द एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट, सो लेट अस सी व्हाई। कह रहा है अगर हम इस तरह से जो इंडिया का क्लाइमेट है अगर उसको हम देखें तो है जो यहाँ के रीजन्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई होने चाहिए, तो लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है इसको हम देखते हैं। अब जो कोरियोल्स जो फोर्स होती हैं वो क्या होती हैं, एन एपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन, जो फोर्स मतलब जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो उत्पन्न होती हैं वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती हैं। तो द कोरियोलिस फोर्स जो होती हैं ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं डिफ्लेशिंग करने के लिए विंड को, मतलब राइट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उससे जाने के लिए एंड टूवर्ड द लेफ्ट, और लेफ्ट में उड़ने के लिए कहाँ पे, साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ, इसको हम फेरल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो जो इंडिया की जो वेदर कंडीशन है या प्रेशर एंड विंड कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ड्यूर ऑफ विंटर्स में क्या होता है, जो हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज और कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो प्रेशर। जो कोल्ड विंड्स ड्राई विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, लो प्रेशर की तरफ चली जाती हैं ओवर द ओशियंस, पूरे जो ऑफ द साउथ मतलब साउथ में ओशियंस की तरफ चली जाती है। और समर्स में क्या होता है, जो लो प्रेशर एरिया होता है वो डेवलप करते हैं इंटीरियर एशिया को एज वेल एज ओवर द नॉर्थर्न इंडिया, और फिर क्या होता है नॉर्दर्न इंडिया की तरफ भी लो प्रेशर जो एरिया होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग द समर। तो इसमें क्या होता है, जो इसका जो कारण होता है कंप्लीटली रिवर्सल हो जाता है डायरेक्ट जो विंड का डायरेक्शन होता है वो समर्स में, और जो एयर होती है वो मूव करती है किधर, हाई प्रेशर एरिया में ओवर द पूरे साउथर्न इंडियन ओशियंस में इन अ साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन क्रॉसेज द इक्वेटर, और क्या करती है इक्वेटर को क्रॉस कर जाती है एंड टर्न राइट वर्ड्स, और राइट की तरफ मतलब आगे बढ़ जाती है। एंड लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उनमें लो प्रेशर एरिया वाली जो विंड वहाँ पे जो लो प्रेशर हो जाता है। दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, फिर इनको हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से जानते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, ये जो विंड्स होती हैं वार्म ओशियन के ऊपर उधर चलती हैं, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया, और फिर ये क्या करती हैं कि जो ओशियन होता है वहाँ से ये मॉइस्चर लेती हैं और उसके बाद ये बारिश जो है वो कराती हैं। जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो डोमिनेट करता है वेस्टर्ली फ्लो को, और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है जो इससे उसको हम किस नाम से जानते हैं, जेट स्ट्रीम के नाम से उसको जानते हैं। दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो लगभग जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं उसमें 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये वहाँ पे स्थित होती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के नाम से जानते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयाज। तो ये जो होते हैं जो जेट स्ट्रीम है यहाँ से ये हिमालय का जो साउथ है उधर तक ये ब्लो करती हैं, और द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्नली फ्लो। इंडिया में ये जेट स्ट्रीम्स हैं केवल समर्स को छोड़ के पूरे साल हिमालय के जो साउथ है वहीं पे ये ब्लो करती रहती हैं। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्नली फ्लो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारा जो कंट्री है उसके नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे वेस्ट साइक्लोन्स होते हैं वो आ जाते हैं, है ना। और जो समर्स में जो हमारा सन है
उसके साथ ही मतलब जो उसका सर्कुलेशन है उसके साथ ही जो सन का जो मूव होता है उसके साथ ही क्या हो जाता है, ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं हिमालय के नॉर्थ में चली जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि तो जो ईस्ट की जेट स्ट्रीम है उसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो है पेनिसुलर इंडिया पे ब्लो करती है अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ। जो समर मंथ्स होते हैं उसमें 14 डिग्री नॉर्थ में ये ब्लो करती रहती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो जेट स्ट्रीम है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इधर है नीचे जेट स्ट्रीम्स, देयर आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एबव 12,000 मीटर। जो जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं लगभग एक मतलब मान लीजिए कोई नैरो बेल्ट होती है, मतलब पतली सी एक पट्टी होती है जो कि हमारे जो एल्टीट्यूड में लगभग 12,000 मीटर्स तक होती है। ये वेस्ट में वेस्टर्ली विंड्स होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। देयर स्पीड, इसकी जो स्पीड होती है 110 किलोमीटर्स समर में रहती है और 184 किलोमीटर्स विंटर्स में रहती है। और जो सेपरेट जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो आइडेंटिफाइड कर जाती हैं। द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जो होती हैं मान लीजिए कि जो मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये वो जेट स्ट्रीम्स हैं। ये जो होती हैं मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं और ये जो होती हैं सबसे ज़्यादा कांस्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा स्थिर होती है, मतलब एक बार बार ये इधर से उधर नहीं जाती हैं। अब हम वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को देख लेते हैं एक बार। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होता है मोस्टली जो वेदर फेनोमेना होता है ये विंटर्स मंथ में इन वाई द और ये वेस्ट की तरफ ही फ्लो करता है मेडिएटर्स रीजन में। और they usually influence the weather of the north and northwestern region of India। ये मोस्टली जो होता है जो नॉर्थ वेस्ट रीजन्स होते हैं इंडिया के और नॉर्थ रीजन्स होते हैं उनमें वहाँ के जो वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो occur during the monsoon as well as मोस्टली अक्टूबर से लेके नवंबर के मंथ्स में आता है। दीज डिस्टर्बेंस, इसका जो डिस्टर्बेंस होता है वो अफेक्ट करता है कोस्टल रीजन को हमारी कंट्री के। हैव यू रीड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर, आपने कई बार डिजास्टर्स के बारे में सुना होगा। ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में जो डिजास्टर्स आए थे उनके बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट अब हमारी हेडिंग आती है द इंडियन मानसून। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ओके, थैंक यू।